एक्सरसाइज 3.7 एनसीईआरटी क्लास 10 ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है। ये सभी स्कूलों के अंदर नहीं करवाई जाती, लेकिन कुछ स्कूलों के अंदर इसको करवाया जाता है तो बच्चों को दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने ये भी करवा दी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ टू फ्रेंड अनी एंड बिजू। दो फ्रेंड है अनी और बिजू, उनकी जो एज का डिफरेंस है ना वो 3 ईयर है। Ani's father Dharm is twice as old as Ani and Biju is twice as old as his sister Kathy. The age of Kathy and Dharm differ by 30 years. Find the age of Ani and Biju. यहाँ पे 4 लोगों की बात हो रही है। अब तक हमने पिछले एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन किए थे ना उनमें सिंपल इक्वेशन थी जिसके अंदर 2 लोगों की बात की थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पे 2 फ्रेंड है, एक तो अनी है और एक बिजू है, और वो ये कह रहा है कि जो अनी और बिजू की एज का डिफरेंस है ना वो 3 साल है। तो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू 3। ये एक इक्वेशन हो गई। अब इसने आगे कह रखा है कि अनीज फादर धर्म, यानी अनी के जो फादर हैं धर्म, इसको हम डी मान लेते हैं, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, यानी अनी की जितनी भी एज थी ना उसके फादर की उससे डबल एज है। ट्वाइस डबल होता है तो हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देंगे, यानी डी की कितनी एज है 2a। फिर उसके बाद आगे इसने कह रखा है बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। अब यहाँ पे 4th पर्सन हमारे पास कैथी है, तो इसने कह रखा है कि बीजू इज ट्वाइस, यानी बीजू जो है ना वो ट्वाइस यानी 2 टाइम्स, वो किसकी एज का ट्वाइस है, कैथी की एज का। तो हमें नहीं पता कैथी की एज कितनी है, बस वो जितनी भी है उसका 2 टाइम है हमारे पास बीजू की एज। अब इसने आगे कह रखा है द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर, यानी जो कैथी और धर्म है उनके बीच में एज का डिफरेंस है 30। तो सीधी सी बात है, धर्म तो एक ही फादर हैं तो उनकी एज बड़ी मिलेगी। तो धर्म की जितनी भी एज है उसमें से हम कैथी की एज को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि दोनों के बीच में एज का जो डिफरेंस है वो 30 ईयर है। यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन हो जाएंगी। हमें ये नहीं पता ना कि एनी बी से बड़ा है या छोटा है। अगर एनी बी से बड़ा होगा तो इसकी -3 आ जाएगी, प्लस का 3। दूसरी स्थिति के अंदर है कि बीजू एनी से बड़ा है, तो अब की बार b माइनस ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस स्थिति को सोल्व कर लेते हैं। अब अगर मैं इस इक्वेशन को भी a माइनस b में बदल दूँ तो ये सोल्व हो सकती है। मेरे पास d की वैल्यू है 2a के इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2a माइनस c की वैल्यू क्या है, हम c की वैल्यू निकाल लेंगे b की फॉर्म में। ये 2 इस तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो c की जगह पे हम रख सकते हैं b/2 इज इक्वल टू 30। ये हमारी इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन हमारे पास है a माइनस बी इज इक्वल टू 3, इसको भी हम यहाँ पे नीचे रख लेंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, एक जैसा बनाना है, या तो a को या फिर b को, तो हम इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, हम इसकी भी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6। इसको सोल्व करने के लिए निशान बदलने पड़ेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये तो पूरा कैंसिल आउट ही हो गया। यहाँ पे हमारे पास प्लस का 2 भी है, उसमें से हमें माइनस करना है b/2। हम इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। हम नीचे एलसीएम ले लेंगे, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 4b माइनस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 के b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे b आ जाएगा, 4b में से हम b को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3b/2, यानी इस तरफ हमारे पास आ गया 3b/2 इज इक्वल 30 में से अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब हमें तो b की वैल्यू निकालनी है, ये 2 हमारे पास डिवाइड में है, ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 3 हमारे पास मल्टीप्लाई में है, ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। 3 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 2 जा 16, हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है 16। अब हम ये b की वैल्यू किसी एक इक्वेशन के अंदर रख के बाकी भी वैल्यू निकाल लेंगे। b की वैल्यू हमारे पास आ गई 16, ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 19। बीजू की एज हमने निकाल ली 16, अगर हमें c की निकालनी हो तो ये 2 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा, 2 को 16 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। कैथी की एज आ जाएगी 8। अगर हमें d की निकालनी यानी a के जो फादर है उनकी एज निकालनी हो तो भी हम निकाल सकते हैं। हमारे पास c की एज आ गई 8, ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, तो एनी के फादर की एज आ जाएगी 38। इस तरह से हम सभी की एज निकाल सकते हैं। अब हम बात करें दूसरी सिचुएशन की, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा b माइनस ए इज इक्वल टू 3। आपको लास्ट में आंसर के अंदर 2 आंसर दिए हुए मिलेंगे, तो उसका यही रीज़न है। एक बार हम b को बड़ा मानेंगे, एक बार a को बड़ा मानेंगे। यहाँ पे हमारी इक्वेशन वही हो जाएगी, d की जगह पे हम रख देंगे 2a माइनस ऐसे कैसा, c की जगह पे हम रख देंगे b/2 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। फिर ये वाली इक्वेशन यहाँ पे हम अब की बार b माइनस ए इज इक्वल टू 3 रखेंगे, यानी a हमारे पास माइनस का है और b हमारे पास प्लस का है।
इज इक्वल टू 3। अब हम फिर से वही करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब हमें निशान बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, ये वैसे ही कट जाएंगे। ये प्लस का 2b है, ये माइनस का b/2 है, ये सोल्व होने के बाद वही बिल्कुल सेम 3b/2 आ जाएगा इज इक्वल। अब की बार ये दोनों ऐड हो जाएंगे। पिछली बार तो यहाँ माइनस का निशान बदलने की वजह से आया था तो 24 आ गया था। अब की बार ये दोनों ऐड होंगे तो ऐड होकर आ जाएगा 36। ये 2 नीचे डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई में है, ये नीचे जाकर डिवाइड यानी भाग में हो जाएगा। हम 3 को 36 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 12। 12 दूनी 24, 24 आ जाएगा हमारे पास b की वैल्यू। तो अब हम b की जगह पे रख देंगे 24 माइनस a इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हमें a की वैल्यू निकालनी है ना, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का a। इस 3 को हम इस तरफ ले आएंगे तो 24 में से 3 को माइनस किया, ये आ गया 21। a की उम्र हो जाएगी 21 साल। अब ये a की उम्र हम बाकी इक्वेशन के अंदर रखी, इसको भी सोल्व कर लेंगे। अगर हम उसके पिता की एज पूछे तो a की हमारे पास आई है 21, 21 साल। 21 दूनी 42, अब की बार उसके फादर की एज हो जाएगी 42। ऐसे ही सेम हम यहाँ पे करेंगे। अगर हमें c की वैल्यू निकालनी है तो b की वैल्यू हमारे पास आई है 24, ये 2 इस तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा। c की वैल्यू अब की बार आ जाएगी हमारे पास 12 ईयर। तो 2 सिचुएशन के अंदर अलग अलग आंसर आएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, वन से गिव मी 100 फ्रेंड्स शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their capital. अब इस क्वेश्चन में 2 फ्रेंड आपस में बात करें और उनके पास दोनों के पास अलग अलग कुछ रुपए हैं। हमें नहीं पता किसके पास कितने हैं, तो जो हमें नहीं पता होता ना उसको हम x और y मान लेते हैं। मान लीजिए जो फर्स्ट फ्रेंड है उसके पास x रुपए हैं, जो सेकंड फ्रेंड है उसके पास y रुपए हैं। अब जो फर्स्ट फ्रेंड है वो कह रहा है गिव मी 100 फ्रेंड, अगर तुम मुझे 100 रुपीज़ दे दोगे अपने में से, शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो उस टाइम पे मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा। अब मान लीजिए मेरे पास एक फ्रेंड के पास 100 रुपये हैं, दूसरे फ्रेंड के पास 200 रुपये हैं। ये पहला फ्रेंड इससे कह रहा है कि आप मेरे को 10 रुपये दे दो, तो ये 10 रुपये जब इसको देगा ना तो इसके अंदर तो 10 रुपये बढ़ जाएंगे, लेकिन इसके पास से तो 10 रुपये कम हो जाएंगे ना। अब इसके पास बच जाएंगे 110 रुपये और इसके पास बच जाएंगे 190 यानी 190 रुपीज़। बिल्कुल ऐसे ही सेम यहाँ पे है, पहला फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से 100 रुपये मांग रहा है। जब ये इसको 100 रुपये देगा तो यहाँ पे तो 100 ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ से 100 रुपये कम हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन आएगी। फिर वो कह रहा है बिकम ट्वाइस, यानी मैं तुम जितने अमीर हो उससे ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है दुगना, डबल। तो इसकी मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे। अब हमारे पास x + 10 इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई में है y - 100। 2 की मल्टीप्लाई y से होगी तो 2y आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 100 से होगी तो 200 आ जाएगा। अब हम 2y और 200 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। x ऐसे का ऐसा, -2y भी ऐसे का ऐसा, ये 200 और 100 मिलकर 300 बना देंगे। इसको हम इस तरफ लाकर प्लस का भी बना सकते हैं और दूसरी तरफ माइनस का भी रख सकते हैं। इस तरह से हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड सिचुएशन में दूसरा फ्रेंड कहता है इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। अगर तुम मुझे 10 रुपए दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। अब एक दोस्त के पास x रुपए हैं, दूसरे दोस्त के पास y रुपए हैं। पहले सिचुएशन में y x को देता है, अब की बार उल्टा हो जाएगा, x y को देगा, यानी x के अंदर से तो 10 रुपए माइनस हो जाएंगे और y के अंदर ऐड हो जाएंगे। अब जिस दोस्त को रुपए दिए जाएंगे ना वो 6 टाइम रिच हो जाएगा। किससे रिच हो जाएगा? जो दूसरा दोस्त है उससे। तो यहाँ पे अब की बार 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हमारी इक्वेशन बन गई 6x - 60 इज इक्वल टू y प्लस में 10। अब हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा हमारे पास और 10 भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 6x - y, यहाँ पे माइनस का 60 है, यहाँ पे माइनस का 10 है, ये दोनों ऐड होकर -70 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए या तो x को या फिर y को एक जैसा बना लेंगे। अगर हम इस ऊपर वाले इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो y इक्वल हो जाएगा, अगर हम इसकी 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो x इक्वल हो जाएगा। दोनों ही बिल्कुल सही है, जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ तो 6 की 2 से मल्टीप्लाई की, ये बन गया हमारे पास 12। यहाँ पे आ जाएगा 2y। 70 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 140। अब हम निशान बदल देंगे, ये आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा प्लस का, ये आ जाएगा प्लस का। ये दोनों एक जैसे ही कैंसिल आउट हो गए, एक प्लस का है एक माइनस का है। 12x में से हम x को माइनस करेंगे, यहाँ पे 11x आ जाएगा इज इक्वल टू, जब हम 140 में 300 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 440। ये जब 11 डिवाइड में जाएगा ना दूसरी तरफ तो ये इससे डिवाइड होकर 40 आ जाएगा, यानी हमारे पास x की वैल्यू आ गई 40। अब ये x की वैल्यू हम किसी एक जगह पे रख के y की वैल्यू भी निकाल देंगे। जब
जब ये 40 दूसरी तरफ जाएगा ना तो ये माइनस का हो जाएगा। -2y इज इक्वल टू, जब हम 300 और 40 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -340, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 को 340 से डिवाइड करेंगे तो 170 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई 40 और y की वैल्यू आ गई 170। हम देख भी सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं। पहली सिचुएशन के अंदर दोस्त कह रहा था कि अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो उस टाइम पे मैं तुमसे 2 गुना यानी ट्वाइस हो जाऊंगा। अगर ये 100 रुपये इसको दे देता है ना तो इसके पास तो 70 रुपीज़ हो जाते हैं और इसके पास हो जाएंगे 140। अब ये इसका डबल हो गया ना। फिर दूसरी सिचुएशन में ये दूसरा जो दोस्त है ना वो कह रहा है अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना यानी 6 टाइम्स हो जाऊंगा। अब ये इसको 10 रुपये दे देता है तो इसके पास 180 रुपीज़ हो जाएंगे और इसके पास 30। अब हो गया ना इसका 6 टाइम। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन है, ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than his scheduled time. And if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. अब यहाँ पे दोनों सिचुएशन के अंदर डिस्टेंस सेम है। अगर हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं, फास्टर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो उस टाइम पे टाइम कम लगेगा। अगर हम स्पीड को कम कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब हम स्पीड को x और डिस्टेंस को y मान लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड को अगर हम 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर देंगे यानी ज़्यादा कर देंगे तो जब हम कोई चीज़ ज़्यादा करते हैं तो हम उसको ऐड कर देते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x प्लस में 10, ये हमारी स्पीड है। हमारी पहले जो स्पीड थी ना नॉर्मल वो x है, हमने स्पीड बढ़ा दी है तो उसके अंदर 10 ऐड हो गया। इज इक्वल टू डिस्टेंस हमें नहीं पता कितनी कवर किया लेकिन हम उसको d मान लेते हैं। अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ रही है तो उस टाइम पे जो टाइम है ना वो 2 आवर लेस लगेगा यानी कि कम होगा। तो हमारे पास जो टाइम है यानी कि y है उसके अंदर कमी आ जाएगी। कितनी कमी आ जाएगी? 2। तो भी जो y माइनस 2 है ना ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। हम इस तरफ इसको मल्टीप्लाई में ले आएंगे। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस की जगह क्या रखें वो भी बता देती हूँ। हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। हमारी जो नॉर्मल स्पीड है ट्रेन की वो है x, शेड्यूल्ड टाइम है वो हमने y मान रखा है। यहाँ पे नीचे आ जाएगा y। जब हम इस y को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा यानी हमारे पास डिस्टेंस है x मल्टीप्लाई y। यही हम इक्वेशन के अंदर रख देंगे। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। ये हमने निकाल लिया था, हमने डिस्टेंस की जगह पे रख दिया x y। x की मल्टीप्लाई y से हो जाएगी तो ये आ जाएगा हमारे पास x y। x की मल्टीप्लाई 2 से होकर माइनस का 2x आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 10y और यहाँ पे आएगा -20 इज इक्वल टू एक्स वाई। ये जो एक्स वाई है ना ये इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का एक्स वाई है, यहाँ पे माइनस का एक्स वाई है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये इस तरह से हमारी इक्वेशन बच जाएगी माइनस का 2x प्लस 10y -20 इज इक्वल टू 0। हमें x प्लस का चाहिए तो हम माइनस को कॉमन लेकर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। इस तरह से हमारी इक्वेशन आ गई 2x माइनस 10y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब हम ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन बना लेंगे। दूसरी सिचुएशन के अंदर ये कह रहा है कि अगर हम ट्रेन की स्पीड को कम कर दे तो उस टाइम पे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ट्रेन की स्पीड हमारे पास x है, हम इसमें से 10 किलोमीटर पर आवर अगर माइनस कर दें तो हमारा जो टाइम है ना वो ज़्यादा लग रहा है, यानी कि टाइम के अंदर ऐड हो जाएगा 3। हमारी डिस्टेंस है x मल्टीप्लाई y और यहाँ नीचे आएगा टाइम, तो टाइम के अंदर हम 3 आवर ऐड कर देंगे यानी कि y प्लस में 3। ये y प्लस 3 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब हम x की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास xy। जब हम x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3x। -10 की मल्टीप्लाई y से होगी तो यहाँ माइनस का 10y आएगा। फिर उसके बाद -10 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ -30 आएगा। फिर ये xy से xy तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3x -10y और -30। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें निशान बदलने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं। हम निशान बदल देंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 3x में से 2x को माइनस किया, ये आ गया हमारे पास 1x। 30 में 20 को ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 50। अब हम x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन के अंदर रख के y की वैल्यू भी निकाल देंगे। यहाँ पे हम रखेंगे 50 की 2 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ आ गया 100। ये 100 जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। हमारे पास इस तरफ बच जाएगा -10y, दूसरी तरफ हमारे पास -100 और -20 है, दोनों आपस में ऐड होकर -120 बना देंगे। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये 10 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब हमारे पास डिस्टेंस है स्पीड मल्टीप्लाई में
टाइम यानी दूरी बराबर है समय गुना में चाल। x की वैल्यू हमारे पास है 50, y की वैल्यू हमारे पास 12, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 600। जैसे हम चाल और समय यानी कि स्पीड और टाइम निकाल कर डिस्टेंस निकाल देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो। इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी 1 रो लेस। If 3 students are less in a row, there would be 2 row more. Find the number of students in the class. इसको इस तरह से कह सकते हैं कि total number of student is equal to number of row multiply number of student in each row. यानी हर रो के अंदर कितने बच्चे हैं वो उसकी मल्टीप्लाई हम टोटल जितने भी रो हैं उनसे कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। नंबर ऑफ रो को तो x मान लेंगे और हम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो को y मान लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो टोटल बच्चे आ जाएंगे वो आ जाएंगे x y। जैसे मेरे पास 30 बच्चे हैं, मैं आपसे कहूँ कि आप इनको किसी भी तरह से अरेंजमेंट करके बिठा सकते हैं। तो अगर मैं 3 रो बनाती हूँ उस टाइम पे तो यहाँ 10-10 बच्चे आ जाएंगे तीनों के अंदर। अगर मैं 2 रो बना रही हूँ तो 15-15 आ जाएंगे। अगर मैं 5 रो बना रही हूँ ना तो उस टाइम पे यहाँ एक रो के अंदर 6 बच्चे आ जाएंगे। तो लेकिन टोटल बच्चे तो हमेशा क्या रहे हैं, नंबर ऑफ रो, और एक रो के अंदर जो बच्चे हैं वो सभी की आपस में मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ 10 की मल्टीप्लाई 3 से हुई 30, यहाँ 15 की मल्टीप्लाई 2 से हुई 30, यहाँ 6 की मल्टीप्लाई 5 से हुई तो 30, यानी सभी के अंदर रो की मल्टीप्लाई एक रो के अंदर जितने बच्चे हैं उससे हो रही है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट कंडीशन के अंदर कह रहा है 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी 1 रो लेस है, तो हम रो के अंदर से तो 1 माइनस कर देंगे और जो स्टूडेंट है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो उसमें हम 3 को ऐड कर देंगे और उसको x मल्टीप्लाई y के इक्वल रख देंगे। अब हम x की मल्टीप्लाई y से कर देंगे xy आ जाएगा। फिर हम x की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, ये हमारे पास 3x हो जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई y से होकर -y आ जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई 3 से होकर -3 आ जाएगा इज इक्वल टू xy। इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का xy है, ये माइनस का xy है, कैंसिल आउट हो गया। 3x ऐसे का ऐसा -y, ये 3 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। इफ 3 स्टूडेंट आर लेस, तो हमने बच्चों को माना था y, तो यहाँ हम लेस कह रखा है ना, इसने कम करना है तो हम यहाँ माइनस कर देंगे। फिर आगे 2 रोज मोर, मोर मतलब ज़्यादा, यानी इस ये ऐड होगा, हम रो के अंदर 2 को ऐड कर देंगे। हम x की मल्टीप्लाई y से करेंगे xy आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे -3x आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई y से करेंगे 2y, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे -6, ये xy इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0, xy से xy कैंसिल, 3x ऐसे कैसा बच गया 2y आ जाएगा, ये माइनस का 6 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। ये हमारी दोनों इक्वेशन है, यहाँ हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत है क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2y में से हम y को माइनस करेंगे तो यहाँ पे y आ जाएगा, 3 में 6 को ऐड किया जाएगा तो ये 9 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। अब हम किसी एक इक्वेशन के अंदर y की जगह पे 9 रख देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। ये 9 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, 3x है, 9 में 3 को ऐड किया 12 आ गया, ये 3 इस तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। फिफ्थ क्वेश्चन है इन ए ट्रायंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल B एंड A प्लस B के बाद जो एडिशन आएगा उसकी मल्टीप्लाई अगर हम 2 से कर देंगे तो वो भी C के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये एक तरह से कंडीशन की तरह दे रखा है। फाइंड द 3 एंगल्स, हमें A B C तीनों की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, यानी अगर हम A B और C तीनों एंगल्स को आपस में ऐड कर दे तो 180 के इक्वल आ जाएगा। हम इसमें से वैल्यू निकाल कर इसके अंदर पुट कर देंगे, अलग अलग इक्वेशन आएंगी, फिर उसके हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब हम जो गिवन है उसके अंदर से वैल्यू निकाल कर अगर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास ABC तीनों के आंसर आ सकता है। जैसे यहाँ C इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट A प्लस B है, ये 2 इस तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि A प्लस B की जगह पे हम रख सकते हैं C/2। यहाँ हम A प्लस B पूरे को इरेज करके इसकी जगह पे लिख देंगे C प्लस में 2। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी C/2 प्लस C इज इक्वल टू 180। हम एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 की C से मल्टीप्लाई होकर C आ जाएगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 की C से मल्टीप्लाई होकर 2C हो जाएगा इज इक्वल टू 180। ये 2 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, C के अंदर 2C ऐड होकर बन जाएगा 3C इज इक्वल टू 180 की 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 360। 3 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 120। हमें पता है C इज इक्वल टू 3 एंगल B है, C की वैल्यू हमारे पास आ गई 120, ये 3 इस तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी B की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40। अब हमारे पास C इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट A प्लस B है, C की वैल्यू हमारे पास है 120 इज इक्वल टू 2 ऐसे का ऐसा, A की वैल्यू हमें निकालनी है, B हमारे पास है 40 जो हमने अभी अभी निकाला है।
हम 2 की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस 2 की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 80। जब ये 80 दूसरी तरफ जाएगा ना तो माइनस का हो जाएगा। हम 120 में से 80 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 2a है। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है तो हम 2 को भी इस तरफ ले आएंगे। 2 को 40 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20, a इज इक्वल टू 20। तो इस तरह से हम तीनों एंगल यानी कि तीनों कोण निकाल लेंगे। 6th क्वेश्चन है ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द वाई एक्सिस। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है कि पहले तो हमें जो दो इक्वेशन दे रखे हैं आप इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर शो करो। इसी लाइन को ग्राफ के ऊपर शो करना मैं आपको 3.1 और 3.2 में अच्छे से सिखा चुकी हूँ। इसके लिए अलग से वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी। इसी लाइन को ग्राफ के ऊपर शो करने के लिए हम सबसे पहले उसकी टेबल बनाते हैं, यानी हम एक्स या वाई को एक तरफ रख के और किसी एक की वैल्यू रख के, जैसे हम एक्स की वैल्यू रख देंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, हम वाई की वैल्यू रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से ये हमारी टेबल तैयार हो जाएगी। टेबल तैयार होने के बाद हम उस इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। फिर जब हम इन दोनों लाइनों को ग्राफ के ऊपर शो कर देंगे तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों लाइनें आ रही हैं। अब क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है कि जो दोनों लाइनें हैं ना वो ग्राफ के ऊपर वाई के साथ जो ट्रायंगल बना रही है उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट वर्टेक्स हमें बताने हैं। वर्टेक्स का मतलब होता है एक तरह से उसके शीर्ष, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है तो ये इसके वर्टेक्स होंगे 3। बिल्कुल ऐसे ही सेम यहाँ पे है, ये हमारा ट्रायंगल है तो ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा, ये भी इसका वर्टेक्स हो जाएगा और ये भी इसका वर्टेक्स हो जाएगा। हम इनके पॉइंट देखकर बता देंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसमें वाई 0 हो जाएगा और एक्स शो कर रहा है 1 तो ये 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई में शो कर रहा है ये -3। बिल्कुल ऐसे ही सेम यहाँ पे है 0 और -5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें जो नीचे लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं उनको सोल्व करना, हम किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ये इक्वेशन सोल्व तो पिछले की तरह ही होंगी लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है। अब इसके अंदर हम क्या करें कि एक दूसरे से कुछ कट जाए, एक हिस्सा कट जाए। जैसे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 या फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इस तरह से अगर किसी को सोल्व करें तो हम क्या करते थे, x को या y को एक जैसा बना देते थे, इससे एक हिस्सा एलिमिनेट यानी विलोप हो जाता था और दूसरे का आंसर आ जाता था। हमें यहाँ पे बिल्कुल सेम करना है। अब हम इन दोनों को इक्वल बनाएं या फिर इन दोनों को इक्वल बनाएं। अगर मैं ऊपर वाले को p से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे वाले को q से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे हमारा y वाला हिस्सा सेम हो जाएगा। x की p से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा हमारे पास p स्क्वायर x, फिर q y की मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा यहाँ पे पी क्यू वाई इज इक्वल टू यहाँ पे p का स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी क्यू आ जाएगा। फिर ऐसे ही सेम यहाँ पे होगा, यहाँ हम q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा q स्क्वायर x, माइनस है यहाँ पे q की मल्टीप्लाई पी वाई से हुई तो माइनस पी क्यू वाई। हम आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे 3 की मल्टीप्लाई 4 से करें या 4 की मल्टीप्लाई 3 से करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे पहले पी क्यू लिख सकते हो या क्यू पी लिख सकते हो, दोनों सेम ही होते हैं। फिर p प्लस क्यू की मल्टीप्लाई जब q से की ना तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास पी क्यू और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का क्यू स्क्वायर। हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें निशान बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये पूरे का पूरे ऐसे कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस में क्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें से जब हम इस ऊपर वाले को इसके अंदर ऐड करेंगे ना तो ये माइनस का पी क्यू है, ये प्लस का पी क्यू है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। यहाँ सिर्फ बच जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आप चाहो तो इसको साथ के साथ ऐसे उतार भी सकते हो, फिर आप शांति से बैठकर जब इसको प्लस माइनस करके देखोगे तो हो जाएगा आपका आंसर। अब हम इसको आगे सोल्व कर लेंगे। एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है। एक्स को अगर हम कॉमन ले ले तो यहाँ बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर मैं इसको दूसरी तरफ डिवाइड में ले जाऊं तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ऊपर भी ऐसा ही नीचे भी ऐसा ही, एक दूसरे से पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। दोनों इक्वेशन में से एक जगह पे अगर हम x की वैल्यू रख दें तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम x की जगह पे 1 रख दें तो ये p ऐसे कैसा रह जाएगा। जब हम इस p को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का p और माइनस का p कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आ गया हमारे पास q y इज इक्वल टू माइनस क्यू। हमें तो y की वैल्यू चाहिए तो हम q को दूसरी तरफ ले जाएंगे, q से q कैंसिल होकर y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। सेकंड पार्ट है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस में सी। अब यहाँ पे भी हमें एक जैसा बनाना पड़ेगा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई ए से कर दे और इसकी मल्टीप्लाई बी से कर दे तो यहाँ आ जाएगा ए बी। ए की मल्टीप्लाई ए से होकर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर एक्स, फिर ए की मल्टीप्लाई बी वाई से होगी तो ये आ जाएगा ए बी वाई इज इक्वल टू ए सी। यहाँ आ जाएगा बी एक्स की जब मल्टीप्लाई हम बी से करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स प्लस
ए वाई की मल्टीप्लाई बी से की तो ये बन गया ए बी वाई इज इक्वल टू, फिर बी की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो ये आ जाएगा बी प्लस में सी की मल्टीप्लाई बी से हुई तो ये बन जाएगा बी सी। आपको अलग अलग करना पड़ेगा दोनों से। उसके बाद जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमें निशान बदलना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ये पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक जैसा, एक प्लस का एक माइनस का। ए स्क्वायर एक्स में से जब हम बी स्क्वायर एक्स को माइनस करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, फिर है ए सी माइनस बी सी। ये हमारा इस तरफ वाला हिस्सा सोल्व होकर आ गया। अब हम इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो हम x को कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरी तरफ है ए सी माइनस बी सी माइनस बी। तो आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे 3 माइनस 4 को हम लिख सकते हैं माइनस 4 प्लस 3। बस इतना ध्यान रखना है, जो प्लस का है वो प्लस का ही होना चाहिए, जो माइनस का है वो माइनस का होना चाहिए। अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये अपोन में चला जाएगा। यहाँ पे ए और बी के अंदर, दोनों के अंदर सी कॉमन है तो हम सी बाहर ले लेंगे, अंदर बच जाएगा हमारे पास a माइनस बी। तो इस तरह से ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम x की वैल्यू को किसी इक्वेशन के अंदर रख के y की वैल्यू भी निकाल देंगे। हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। हम x की जगह पे जो हमारी वैल्यू आई है वो रख देंगे। ये हमारे पास यहाँ पे a आ गया बाहर, फिर जो x है ना, इस x की जगह पे हमने जो हमारी वैल्यू आई थी वो बिल्कुल ऐसे की ऐसे रख दी, प्लस में बी वाई इज इक्वल टू सी आ गया। अब हम a की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास ए सी। यहाँ आ गया ए सी, अंदर a माइनस बी ऐसे का ऐसा है। इसी की मल्टीप्लाई अगर इस पार्ट से होगी तो बी से भी हो जाएगी। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ए बी प्लस में बी वाई इज इक्वल टू सी। अब हमें y की वैल्यू चाहिए है तो हम y को एक तरफ रख के बाकी का सारा दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये जो इतना पार्ट है ना, ये पूरी का पूरा हम ऐसे का ऐसा दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इस तरफ हमारे पास बच जाएगा बी वाई, सी माइनस में, ये पूरे का पूरा हिस्सा इस तरफ ऐसे का ऐसा आ गया और आगे लग गया इसको माइनस से। फिर हम इसको एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे का ऐसा आ जाएगा। जैसे हम 4 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 4 ही आ जाता है। फिर जो डिवाइड करने के बाद आता है उसके हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हम सी की मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। फिर यहाँ पे आ जाएगा ये ए सी, ए माइनस बी माइनस ए बी। जब हम इन सभी की मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे तो ये प्लस का ए स्क्वायर सी, ये माइनस का ए स्क्वायर सी, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस बी स्क्वायर सी ऐसे का ऐसा, ए बी सी भी ऐसे का ऐसा, ए बी भी ऐसे का ऐसा। यहाँ पे इन तीनों में से ही हमारे पास बी कॉमन आ रहा है तो हम तीनों में से ही बी को बाहर ले लेंगे। इस तरफ भी बी है, इस तरफ भी आ जाएगा, तो बी से ये जो बी इस तरफ कॉमन आएगा ना उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे डिवाइड में, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरफ बचेगा हमारे पास y और यहाँ से b खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास ए सी माइनस बी सी प्लस ए। अब हम इस c को कॉमन ले लेंगे, ये बच जाएगा हमारे पास a माइनस बी प्लस ए और अपोन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू। थर्ड पार्ट है x माइनस ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आप चाहो तो आप एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि भी लगा सकते हो, आप सब्स्टिट्यूशन यानी विस्थापन भी लगा सकते हो। मैं एक बार आपको दोनों से बता देती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर से x की वैल्यू निकाल लेंगे और जब हम उसे सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से बन जाएगा। फिर जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद y कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो दूसरी तरफ जाएगा तो पूरे का पूरा कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। y इज इक्वल टू बी आ जाएगा। आप इस तरीके से चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि लगाना चाहते हो तो उस टाइम पे आपको यहाँ एक जैसा बनाना होगा, या तो a पे या फिर b पे। अब ये हमारे पास a तब बनेगा जब हम x अपॉन a की मल्टीप्लाई a स्क्वायर से करेंगे। तो एक a से तो एक a कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच जाएगा a के, जैसे a स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि a की मल्टीप्लाई a से हुई है तो ये एक इससे पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच गया ए एक्स। जब हम x की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए एक्स माइनस। जब हम y अपॉन b की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो ये बन जाएगा a अपॉन बी वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए स्क्वायर की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो सारा ही 0 हो जाएगा। ये ए एक्स यहाँ पे ऐसे का ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। निशान बदलने पड़ेंगे क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। ये माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा। ये हिस्सा तो पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो गया। हम इस पूरे हिस्से को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए अपॉन बी वाई माइनस बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके पूरे के आगे माइनस लग जाएगा। हम दोनों तरफ माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, और इस तरफ वाला हिस्सा भी पूरे का पूरा प्लस का ही हो जाएगा। जब हम इसको आगे एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम आ जाएगा बी। अब बी से बी कैंसिल आउट हो गया, मतलब बी से बी को डिवाइड किया 1 आ गया। फिर उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर वाई से की तो ये स्क्वायर वाई ऐसे का ऐसा, प्लस का निशान है।
b से 1 को डिवाइड किया तो b की b y से मल्टीप्लाई की तो ये बन गया हमारे पास b स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे का ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ y कॉमन है, हम y को बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज अपॉन में b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जब हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही है, नीचे भी बिल्कुल वैसे ही, पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमारे पास आ गया y अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये b दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में होगा तो y इज इक्वल b आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी विस्थापन विधि भी लगा सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, हमने इसके अंदर से x की वैल्यू निकाल ली, एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाकर सिर्फ x को एक तरफ रख लिया, बाकी सारा हम दूसरी तरफ ले गए। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, वो x की वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन के अंदर रख देंगे। यहाँ पे हमने x की जगह पे रख दिया ए वाई अपॉन बी, ए की मल्टीप्लाई ए से होकर ये बन जाएगा ए स्क्वायर वाई, फिर यहाँ पे है बी वाई, हम बिल्कुल एलसीएम लेंगे जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही। एलसीएम लेने के बाद ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन में बी, वाई इसमें भी है वाई इसमें भी है, हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, y के इक्वल में आ जाएगा b। अब हम y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। हमारे पास x इज इक्वल टू है ए वाई अपॉन बी, हम y के जगह पे रख देंगे b, यहाँ पे हमारे पास y की जगह पे b आ जाएगा, b से b कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू ए, x की वैल्यू a आ गई, y की वैल्यू b आ गई। फोर्थ पार्ट है a माइनस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन है a प्लस बी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम सेकेंड इक्वेशन के अंदर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हमारे पास है a प्लस बी और मल्टीप्लाई में है x प्लस वाई, जब बीच में कुछ ना हो और ब्रेक कट हो तो उस टाइम पे मल्टीप्लाई होता है। हम a प्लस बी पूरे की ही मल्टीप्लाई अगर x से कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी एक्स। हम a प्लस बी पूरे की ही मल्टीप्लाई अगर y से कर दें तो बीच में प्लस का निशान है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी प्लस का निशान आ जाएगा। ये a प्लस बी और पूरे के साथ मल्टीप्लाई में y आ जाएगा, तो हम a प्लस बी मल्टीप्लाई में x प्लस वाई को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में हमें पहले थोड़ा सा चेंज करना है, उसके बाद सोल्व करेंगे हम इसको। जब हमने इनको इस तरह से रखा तो हमने देखा कि ये तो अलग अलग है, कटेगा नहीं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। अब निशान दोनों के अंदर प्लस के हैं तो हमें निशान बदलने पड़ेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। अब एक प्लस का और एक माइनस का ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको पहले लिख देंगे, बीच में माइनस का निशान है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। फिर है a प्लस बी एक्स, ये बिल्कुल ऐसे का ऐसा आ जाएगा। फिर उसके बाद ये ऊपर है तो ये यहाँ पे बिल्कुल यूं का यूं आ जाएगा। बीच में माइनस का निशान है ना, तो जब माइनस का निशान बाहर होता है तो अंदर वालों के सभी के निशान बदल जाते हैं। यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इस हिस्से के अंदर x कॉमन आ जाएगा बाहर, तो अंदर बच जाएगा a माइनस बी। अब यहाँ पे भी बाहर माइनस है तो अंदर वालों के निशान बदल जाएंगे, ये माइनस का a हो जाएगा और ये माइनस का b हो जाएगा। अब इनमें से जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, ये प्लस का स्क्वायर था, ये माइनस का स्क्वायर था, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस टू ए बी बिल्कुल ऐसे का ऐसा, माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर दो हैं तो इसके आगे दो लग जाएगा, जैसे माइनस का एक्स माइनस एक्स माइनस 2x होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे सेम बन जाएगा माइनस 2b स्क्वायर। अब हम इसमें से भी देख लेते हैं कि कुछ कट रहा है या नहीं, ये प्लस का ये है, ये माइनस का ये तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस बी में हम माइनस बी को ऐड कर देंगे, जब एक जैसे होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं और निशान माइनस का ही रह जाता है। ये वैसे तो ऐड होकर 2b आ जाएंगे लेकिन निशान माइनस का ही रहेगा। सोल्व होने के बाद इस तरफ तो बच गया माइनस का 2b मल्टीप्लाई में है x और यहाँ पे बच गया माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, हम कॉमन ले लेंगे, माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है, हम बाहर कॉमन ले लेंगे। b इसके अंदर भी है b इसके अंदर भी है, ये भी बाहर आ जाएगा। जब माइनस को बाहर कॉमन लिया जाता है तो अंदर वालों के निशान बदल जाते हैं, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन माइनस से सभी के निशान बदल जाएंगे। जब माइनस बाहर लिया तो ये b यहाँ पे माइनस था, इसके आगे यहाँ लग जाएगा प्लस है। ऐसे ही सेम इस जगह पे होगा, 2 भी बाहर आ गया b भी बाहर आ गया, यहाँ पे बच गया अकेला a, पहले माइनस का था अब ये a प्लस का हो जाएगा। अब हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है तो हम x और y को छोड़कर बाकी सारा दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे माइनस 2b नीचे आ जाएगा, ऊपर भी माइनस 2b है नीचे भी माइनस 2b है, पूरा कैंसिल होकर हमारे पास x की वैल्यू आ गई a प्लस b। अब हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू रख के y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। मैं आपको दोनों इक्वेशन के अंदर रख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, हमने x की जगह पे वैल्यू रख दी a प्लस बी, बाकी सारी की सारी इक्वेशन ऐसी की ऐसी है।
यहाँ a माइनस बी की मल्टीप्लाई जब a प्लस बी से होगी तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी होती है सर्वसमी का। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, ये b स्क्वायर दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है वो कट जाएगा, a स्क्वायर प्लस का है, a स्क्वायर माइनस का है, b स्क्वायर प्लस का है, b स्क्वायर माइनस का है। इस तरफ बचेगा सिर्फ -2ab, दूसरी तरफ है a प्लस बी मल्टीप्लाई में y। हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए तो हम y को एक तरफ रख के बाकी सारा दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये प्लस बी डिवाइड में आकर ये हमारी y की वैल्यू हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन के अंदर भी रख के देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे आ जाएगा a प्लस बी, यहाँ प्लस का a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी है। जब दो बिल्कुल एक जैसे हों तो उनका स्क्वायर हो जाता है, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये भी एक आइडेंटिटी यानी सर्वसमी का है, ये खुल जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस वाले सारे के सारे माइनस के हो जाएंगे। इस तरफ तो बच रहा है हमारे पास a प्लस बी वाई, दूसरी तरफ a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2ab बच जाएगा। ये प्लस बी दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -2ab अपॉन a प्लस बी। आप जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो। फिफ्थ पार्ट है 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74। सेकेंड इक्वेशन है -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। अब यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी विस्थापन विधि भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बहुत ही बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे, तो वो यहाँ पे सूट नहीं करेगा। यहाँ पे एक आसान तरीका है, हम एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं और एक बार इन दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं। जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हम कोई निशान नहीं बदलेंगे। अब यहाँ पे एक प्लस का है एक माइनस का, हम बड़े में से छोटे को माइनस करके बड़े का निशान लगा देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास -220x है। ऐसे ही सेम यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस हो जाएगा और निशान बड़े का आ जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल सेम यहाँ पे भी सॉल्व होने के बाद आ जाएगा -226y। ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों आपस में ऐड होकर आ जाएगा 678 माइनस का, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। -2 में हम -3 को ऐड करेंगे तो -5 होता है। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा। जब हम इस पूरी इक्वेशन के अंदर से इस तरफ से -226 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लेने से अंदर वालों के निशान बदल जाते हैं। ये दोनों माइनस के थे पहले, अब ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। -226 को जब हम इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा और ये 678 से डिवाइड होकर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर देते हैं तो सेकंड के निशान बदल जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। बीच में इक्वल का निशान है तो इक्वल इस तरफ वाले इस तरफ जुड़ जाएंगे, इस तरफ वाले इस तरफ जुड़ जाएंगे। फिर उसके बाद ये दोनों प्लस की हो गई। अब जब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 530x। अब ये भी माइनस का ये भी माइनस का एक जैसे हमेशा ऐड होते हैं, ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन निशान बड़े का रहेगा। निशान माइनस का आ जाएगा -530y। यहाँ एक प्लस का एक माइनस का, जब हम 604 में से 74 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 530 ही। 530 दोनों में से कॉमन लेकर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 530 से 530 कैंसिल होकर हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें निशान बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। x में x को ऐड किया 2x हो गया, 3 में 1 को ऐड किया 4 हो गया, ये 2 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब ये x की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन के अंदर रखे y की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ये दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। -1 इज इक्वल टू 2 में 1 को माइनस किया तो ये -1 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। 8th क्वेश्चन है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों वर्टेक्स किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर हो, इस तरह से ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके चारों के चारों पॉइंट किसी सर्कल के ऊपर हैं। इस तरह की क्वाड्रिलेटरल में एक खास बात होती है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं ना उनका सम 180 होता है, यानी इन दोनों का सम 180 के इक्वल हो जाएगा और इन दोनों का सम भी 180 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इक्वेशन बना लेंगे -4x के अंदर जब हम इसको ऐड करेंगे +4y + 20 तो ये 180 के इक्वल हो जाएगा। -4x + 4y इस तरफ ऐसे का ऐसा, ये 20 दूसरी तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा। जब हम 180 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 160। यहाँ हम 4 को कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा -x + y। 4 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 4 को 160 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 40। -x + y इज इक्वल टू 40। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम ऐसे ही सेकंड इक्वेशन निकालेंगे, यानी इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा।
हम 3y माइनस 5 के अंदर माइनस 7x प्लस 5 को ऐड करेंगे तो ये 180 के इक्वल आएगा। प्लस 5 और माइनस 5 एक जैसे हैं, कैंसिल आउट हो गए। माइनस 7x प्लस का 3y इज इक्वल टू 180, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। हमारी पिछली इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40। अब हम x या y को एक जैसा बना लेंगे तो यहाँ हम इसकी मल्टीप्लाई अगर 3 से कर दें तो ये आ जाएगा 3x, ये भी आ जाएगा 3y और ये आ जाएगा हमारे पास 120। अब ये दोनों एक जैसे हो गई तो हमें निशान बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे और यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। जब हम -3 में से प्लस का 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4x। जब हम 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60। जब हम -4 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -15। अब ये x की वैल्यू हम किसी इक्वेशन के अंदर रख के y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। हमारे पास इक्वेशन है -x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। हम x की जगह पे रख देंगे यहाँ -15, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25। अब हम x और y की वैल्यू यहाँ पे रख के चारों के चारों एंगल निकाल देंगे। ये हमारे पास है -4x, हम x की जगह पे रखेंगे -15, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 60 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो सी एंगल है वो है 60। अब हम बी एंगल निकालते हैं। बी एंगल हमारे पास है 3y माइनस 5, y की वैल्यू हमारे पास है 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75 आ गया, 75 में से 5 को माइनस किया 70 आ गया। एंगल बी हमारे पास हो गया 70। यहाँ पे हमारे पास है 4y प्लस 20, हम y की जगह पे रखेंगे 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, 100 में 20 को ऐड किया तो 120 आ गया, यानी हमारा एंगल ये आ गया 120। अब निकाल लेंगे -7x प्लस 5, हम x की जगह पे रख देंगे माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 की 7 से मल्टीप्लाई की तो ये 105 आ गया, 105 में हमने 5 को ऐड किया तो 110। ये हमारे चारों एंगल हो गए। आप चेक भी कर सकते हो, इन दोनों का सम 180 के इक्वल है और इन दोनों का सम 180 के इक्वल है। थैंक यू वेरी मच।